रानो चिड़िया जंगल की बहुत अमीर पक्षी थी। वो जंगल के सब पक्षियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। रानो अपने दोनों बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ घोंसले में बैठी थी। तभी बाहर से साधु की आवाज आती है। मैं एक भूखा साधु हूँ, कब से कुछ अच्छा नहीं खाया। मेरी मदद करो, ऊपर वाला तुम्हें बहुत देगा। साधु रानो के दरवाजे पर भी दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। साधु जी, आप यहीं रुके, मैं दाना लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और रसोई से कुछ दाना उठाकर लाती है। ये ले साधु जी। तुम्हारा धन्यवाद बेटी, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। साधु ये कहकर चला जाता है। रानो वापिस घोंसले में आ जाती है। मम्मा, आप क्यों हर किसी को भोजन दे देती हैं? इस तरह तो हमारे घर से भोजन खत्म हो जाएगा। गुड़िया बेटी, इस तरह नहीं कहते। अगर आज हम दूसरों की मदद करेंगे तो कल दूसरे भी मुश्किल समय में हमारी मदद करेंगे। मम्मा, आप ही दूसरों की मदद करती हैं। देखना, बात कोई पक्षी मुश्किल समय में हमारी कोई मदद नहीं करेगा। ओहो गुड़िया बेटी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अच्छा, आप लोग घर पर ही रहना, मैं भोजन खोज कर आती हूँ। रानो घर से निकलती है। रास्ते में रानो को कबूतर मिल जाता है। कैसे हैं आप कबूतर भैया? मैं आपकी तरफ ही आ रहा था रानो बहन। वो लूसी अंडा देने वाली है, लेकिन उसकी कुछ दवाइयाँ लेनी है। क्या कुछ पैसे उधार दे सकती हैं आप? मैं जल्द वापस कर दूंगा। क्यों नहीं कबूतर भैया, ये लें पैसे। रानो कबूतर को पैसे दे देती है। आप लूसी बहन का अच्छे से ख्याल रखें। ऐसी हालत में उन्हें बहुत ख्याल और आराम की जरूरत है। आपका बहुत धन्यवाद रानो बहन। मैं भोजन खोजने जा रही थी कबूतर भैया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर शाम को रानो कुछ मीठे फल खोज कर लाती है। आज मैं अपने बच्चों के लिए मीठा फल लाई हूँ। वो तीनों मिलकर मीठा फल खाते हैं। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया कुकू और गुड़िया के साथ बैठी बातें कर रही थी। आज मैं भोजन खोजने नहीं जाऊंगी, घर में काफी अनाज पड़ा है। मम्मा, ये आज हम जंगल घूमने चले? तभी रानो के दरवाजे पर दस्तक होती है। रुके बच्चों, मैं देखती हूँ कि कौन है। रानो बाहर जाती है। अरे कालू भैया, आप अंदर आ जाएं। कालू कौवा अंदर आ जाता है। रानो बहन, मेरे पास पैसे नहीं हैं और गोरी दाल चावल खाने की जिद कर रही है। कालू भैया, आप चिंता नहीं करें, अभी मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन घर में दाल और चावल पड़े हैं। रुके, मैं लाती हूँ। रानो रसोई में जाती है। दाल और चावल का शॉपर उठाकर लाती है। कालू भैया, ये ले जाएं आप। लगता है ये आपके भाग्य में ही लिखे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानो बहन। कालू कौवा दाल और चावल लेकर चला जाता है। मम्मा, मेरा आज दाल चावल खाने का मन था और आपने उठाकर कालू अंकल को दे दिए। मुझे दाल चावल ही खाने हैं। मम्मा, आप कालू अंकल को मना भी कर सकती थी। मैं अपने बच्चों के लिए भोजन खोज लाऊंगी, बल्कि गाजरें पड़ी हैं। क्या मैं अपने बच्चों को गाजर का हलवा बना दूं? नहीं, मुझे नहीं खाना गाजर का हलवा। अच्छा मेरे बच्चों, आज मैं कुछ स्वादिष्ट खोज कर लाती हूँ। रानो घर से निकल जाती है। रानो उड़ रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ जाता है। रानो खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद वहाँ से तोता गुजरता है। रानो को बेहोश देखकर वो रानो के पास जाता है। रानो बहन, लगता है रानो बहन बेहोश हो गई हैं। मुझे रानो बहन को उनके घर ले जाना चाहिए। तोता रानो को उठाता है और वापस घर ले जाता है। तोते अंकल, क्या हुआ है मेरी मम्मा को? बच्चों, आपकी मम्मा बेहोश हो गई हैं। मैं बुलबुल डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तोता बुलबुल को कॉल करता है। कुछ समय बाद बुलबुल रानो के घर आ जाती है। बुलबुल रानो का चेकअप करती है। बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से रानो बहुत कमजोर हो गई है। रानो को सेहतमंद भोजन और कुछ दवाइयों की जरूरत है। वो दवाई मैं लिख देती हूँ। कुकू और गुड़िया आप मंगवा लेना।
दवाइयों की पर्ची कुकू और गुड़िया को पकड़ाकर बुलबुल चली जाती है। मम्मा, मैं आपको कहती थी इतनी मेहनत नहीं किया करें। अब आप बीमार हो गई हैं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। बच्चों, मैं चलता हूँ। अगर कोई भी जरूरत हो तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। तोता ये कहकर चला जाता है। अगली सुबह रानो सो रही थी। कुकू भाई, हम इस तरह नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना होगा, आप मेरे साथ चलिए। गुड़िया कुकू को साथ लेकर कबूतर के घर जाती है। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें सेहतमंद भोजन और कुछ दवाइयों की जरूरत है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मेरे मुश्किल समय में आपकी मम्मा ने हमारी बहुत मदद की थी, मैं भी आपकी मदद जरूर करूँगा बच्चों। फिर कुकू और गुड़िया कौवे के घर जाते हैं। मुझसे जितनी हो सकी मैं उतनी मदद करूँगा आपकी, आप चिंता ना करें। आपकी मम्मा बहुत अच्छी हैं, हम भी आपकी मम्मा की मदद जरूर करेंगे। फिर अगली सुबह सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। हमें रानो बहन की मदद जरूर करनी चाहिए, वो भी मुश्किल समय में हम सबके बहुत काम आती है। मेरे पास ये 4 सिक्के हैं। रानो ने हमारी कितनी मदद की और अब तुम सिर्फ 4 सिक्के दे रहे हो। कालू, हमें आपस में झगड़ना नहीं है, जिससे जितना हो सकता है वो उतना ही सब डाल सकता है। सब पक्षी अपने अपने पैसे डिब्बे में डालते हैं और तोता वो डिब्बा कुकू और गुड़िया को दे आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते अंकल। फिर अगली सुबह कुकू और गुड़िया जाते हैं और अपनी मम्मा के लिए फल और दवा खरीद लाते हैं। मम्मा, आप ठीक कहती थी, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, या दूसरे भी मुश्किल समय में हमारी मदद करेंगे। मेरे बच्चों, मुझे खुशी है कि मेरे जंगल के पक्षियों ने हमारी इतनी मदद की और मुझे फक्र है कि मेरे बच्चे इतने ज़हीन हैं। रानो कुकू और गुड़िया को अपने पंखों में छुपा लेती है।